इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में जो बताता है वो कौन बताता है हमें? कौन बताता है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? u है। और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी? v। अभी टाइम कितना लगा उसको? t। डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है? s। और एक्सेलरेशन कितना है उसका? a। So we can write that u is the initial velocity, v is the final velocity, t is the time and a is the acceleration। आई कि नहीं बात समझ में? बोलो भाई। और s इज दी डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के एक बार हिंदी में समझाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पीड u है उसकी, वो चल रहा है किसी पॉइंट पर, उसकी स्पीड u है। उसके बाद वो, या वेलोसिटी बोल सकते हो, वेलोसिटी u है। वो t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इस दौरान वो डिस्टेंस s कवर करता है, टाइम t कवर लेता है और एक्सेलरेशन उसका क्या रहा? a रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी लैंग्वेज लिख लेंगे। लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट, लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। देखो बच्चों का काम क्या है भाई, बात सुनो। रोजाना बोलता हूँ, मेरे पढ़ाने में सिर्फ एक फ़र्क है औरों के मुकाबले, मैं यहाँ याद करवाता हूँ। तुम्हारा भी काम यह है कि बोर्ड पे उतरते उतरते तुम इस पूरे टॉपिक को याद कर लो। ऐसा ना हो कि बोर्ड से उतरने के बाद दोबारा देखना पड़े इसको। ऐसा कर दो कम से कम कि बोर्ड से लिखते ही, और अगर मैं इसको बोर्ड को साफ कर दूँ, रब कर दूँ, तो तुम्हें कम से कम ये होना चाहिए, लाओ सर अभी लिख के दे देंगे। इतना ध्यान रखो बोर्ड पे। एट इनिशियल वेलोसिटी u इन टाइम t its velocity become v। इसकी वेलोसिटी बिकम v, क्या हो गई? v हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट h है। और एक्सेलरेशन कितना है? a है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब अगर मैं इसी सिचुएशन का ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं कह रहा मैं एक टॉपिक को इतने आराम से पढ़ाता हूँ कि अगर बच्चा चाहे तो बोर्ड में से याद कर ले, बाद में लिख के भी टाइम ना खराब करे अपना, बाद में रिवीजन करो। अपने माइंड की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लो भाई। इतना टाइम नहीं है किसी भी इंसान के पास आज की डेट में कि वो याद करे कुछ बैठ के। तो मान लीजिए कि टाइम कितना है, ये t हुआ। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? इसको लाइन में ले जाएंगे, ये कहेंगे कि भाई ये ग्राफ असल में है। असल ग्राफ ये है, असल ग्राफ ये है। कैसे बना? पहले वेलोसिटी u थी, टाइम 0 था। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया? t को 0, u। ठीक है, 0, u। अगला पॉइंट हमारा क्या है? टाइम t हो चुका, वेलोसिटी v हो चुकी। तो इधर से जाओगे, इधर से जाओगे ऐसे, इधर से जाओगे ऐसे, तो यहाँ मिलाओगे इसको, तो ये तुम्हारा ग्राफ आ गया इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर तुम यहाँ परपेंडिकुलर डालो, तो अगर तुम यहाँ परपेंडिकुलर डालो तो ये डिस्टेंस कितनी है? u। और ये पूरी कितनी है? v। तो ये कितनी बची? v माइनस u बची। ठीक है, बोलो। ये ग्राफ समझ में आया? ग्राफ में क्या बताया मैंने? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। u है तो u को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो।
फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, और यहाँ पर ले गए तुम इसको, तो चेंज कितना आया, v माइनस यू। हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले कितनी थी वेलोसिटी, पहले चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, v माइनस यू, पहले u थी, बाद में कितनी हो गई v, तो v माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ये टाइम है तो ये भी कितना है, t है। अब नाम रखना शुरू करते हैं नंबर्स के, यहाँ पर पॉइंट्स के, ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये नंबर समझ में आ गए, बोलो यहाँ तक अच्छे तरीके से नोट कर लो दिमाग में। तो यहाँ तक का याद कर लिया भाई इसी तरीके से, बोलो। तो ये आया समझ में बच्चों। अब आगे चलता है, देखो बहुत आराम आराम से करवा रहा है इसलिए ताकि याद कर सको। तो अब जो है इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर में बस ये लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ जो मोशंस होती है वो लास्ट टॉपिक होता है। इसमें है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी नो दैट स्लोप इक्वल टू इन वीटी ग्राफ, अगर वीटी ग्राफ है, कौन सा वीटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ, तो tan थीटा बराबर होता है एक्सेलरेशन। इसे मैं कह रहा एक की लाइन हैंड टू हैंड याद कर सकते हो, मैं पढ़ाता नहीं, मैं याद करवाता हूँ बच्चों को, ठीक। अब यहाँ tan थीटा का क्या मतलब है, यहाँ देखो ट्राइंगल ABC में ये थीटा है, तो tan थीटा का मतलब है इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है, BC, तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, AC, हम लिख सकते हैं BC अपॉन AC। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं A। अब यहाँ ध्यान दो, BC कितना है, BC का मतलब है BD माइनस CD, पूरा माइनस ये, तो बचाइए पूरा कितना है BD, इतना कितना है CD, तो BD कितना है B, CD कितना है U, तो BC की जगह क्या लिख सकते हो तुम, V माइनस U, बोलो, अपॉन में टाइम कितना है A से लेके C तक का T, तो बराबर कितना आ गया A, तो हम कह सकते हैं V माइनस U अपॉन T बराबर A। एक्सेलरेशन यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसे T को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, V माइनस U इक्वल टू AT, तो V इक्वल हो जाएगा U प्लस AT। इस तरह हमारी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इक्वेशन नंबर 1। तो हम कह सकते हैं कि ये पहली इक्वेशन हमारी हो गई। टाइम दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से याद करो, इसको अच्छी तरीके से याद करो, याद करना मेन बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में आ गया तो उसके बाद फिर बच्चों को क्या होता है, समझना आसान होता है। एक बार कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाए बस, ठीक। तो ये याद हो गया, चलो उसके बाद है सेकंड इक्वेशन। ये ग्राफिकल मेथड चल रहा है, कौन सा मेथड है भैया, ग्राफिकल मेथड। ये अब की बात है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, पहला इसके अंदर समझो बात को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो मेन लाइन है वो कौन सी है, ये जो है मेन लाइन है। तो वो कहता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये बात याद करने की, इसको हैंड टू हैंड याद कर लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया। ठीक है, जो होशियार बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जैसी क्लास खत्म होती है, जो आज पढ़ाया
उसको अभी के अभी रख लो माइंड में। पहले आज का तैयार कर, ऐसा तैयार कर लो कि ज़िंदगी में ना भूल सकूँ आज का पढ़ाया हुआ। जो बाकी बचा हुआ टाइम है पुराना रिवाइज कर लो उसमें। तो हम कहते हैं भाई इन, ये बात याद करने की है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वल हो गए अंदर अंदर याद करो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल किसके होता है, एरिया अंडर लाइन, जो मेन लाइन है ग्राफ की उसके नीचे का सारा एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एस। अब एरिया अंडर लाइन जो है वो दो पार्ट में है, ए बी सी और ए सी डी ओ, दो पार्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। अच्छी तरीके देख लो, रोक रोक के, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं जल्दी नहीं बुझाता, मैं कह रहा हूँ आराम से, चाहे एक ही टॉपिक याद हो एक दिन में, मगर ऐसा याद कर लो कि फिर पेपर में दिक्कत ना। तो S बराबर एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, यानी बेस कितना है AC इंटू हाइट कितनी है BC। तो वी कैन राइट 1/2 बेस दैट इज AC इंटू हाइट दैट इज BC, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है OD इंटू हाइट कितनी है DC। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो तुम्हें मालूम है 1/2 AC का मतलब है, AC का मतलब है T इंटू BC का मतलब पहले बता दो B माइनस U इंटू B माइनस U प्लस OD यानी कि T इंटू BC यानी कि U। ठीक है, नाउ यू नो दैट पिछली इक्वेशन के हिसाब से B माइनस U बराबर किसके होता है, AT के। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो S बराबर क्या हो जाएगा 1/2 T इंटू AT प्लस ये हो जाएगा UT, लिख सकते हो तुम इसको। तो S बराबर क्या हो जाएगा, UT को पहले लिख दो, UT को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यह है इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1/2। यहाँ पे था 1/2 क्या से आया, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला ट्रायंगल का, ये फॉर्मूला है। तो वही से 1/2 चला रहा। तो सर हम नीचे आए S इक्वल हो गया 1/2। इसको पहले लिख दिया UT को मैंने, और इसे बाद में लिख दिया, ये T और T स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आप चाहो तो हैंड टू हैंड इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं कह रहा पढ़ाई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, पढ़ाई में सबसे खतरनाक चीज़ है टालना, कल कर लूँगा, कर लूँगा, कर लूँगा नहीं भाई, अभी करो। ठीक है, इसके बाद है इसमें थर्ड मेथड, दैट इज, इतना भी मत सोचो कि मैं लिख लूँगा, लिख लो, इतना मत सोचो कि याद कर लूँगा, अभी याद कर रहा है, मैं तो बैठा हूँ अभी याद कर रहा हूँ। ठीक, तीसरा क्या है इसमें, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ये कहती है टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड स्क्वायर इट। इक्वेशन नंबर 1 लो, उसका स्क्वायर करो। इक्वेशन नंबर 1 है b बराबर u प्लस ab है, उसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी पूरे का स्क्वायर। ठीक, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जो कि होता है, या फिर कह सकते हो तुम x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy। इसमें x की जगह क्या है u, इधर तो हो जाएगा b का b स्क्वायर, इधर x की जगह क्या है u, तो u का स्क्वायर, प्लस y की जगह है at, तो a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स की जगह u इंटू a इंटू t। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर एक काम करो,
ये बीच वाले टर्म के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम? बीच वाली टर्म के अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। किसी भी फिजिक्स में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सेम नंबर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी स्क्वायर बराबर आ गया है यू स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो इन दोनों के अंदर से 2a कॉमन ले लिया। जब 2a कॉमन ले लो, एक तो a रह जाएगा यहाँ पे, एक 1/2 रह जाएगा, एक टी स्क्वायर रह जाएगा, प्लस u रह जाएगा और t रह जाएगा। ये क्या आ गया, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ये तो अभी करवाया था पिछली इक्वेशन में, s बराबर क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। मैं कह रहा हूँ भाई एक दिन में एक टॉपिक कर लो, मगर इस तरह से कर लो कि याद हो जाए। तो तीसरी इक्वेशन आ गई समझ में, तो चॉप करके आप लिख सकते हो आराम से। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, v को हमने v इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया, उसका स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर यहाँ पे तो v की जगह तो v स्क्वायर आ गया, इसकी जगह हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2xy 2u a t। जब इन दोनों के अंदर से 2a कॉमन लिया तो 1/2 a t स्क्वायर प्लस u t, यानी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इनके ऊपर जो है ये हो गया हमारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड टू हैंड याद करने के लिए अगर तुम चाहो तो फिर बस एक दिन का चैप्टर रह जाएगा लास्ट में, कल का लेक्चर और रह जाएगा, इसमें आज खत्म हो जाएगा ये लेक्चर। इसमें है भाई देखो एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं कुछ। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से बी जाता है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और आफ्टर 10 सेकंड्स उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो उसने पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम ये कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 को अगर यूज करें तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो इसे u को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, जो मल्टीप्लाई में है t, a के वो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो a बराबर क्या है, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी यानी कि 10, इनिशियल कितनी है 5, तो v माइनस यू यानी कि 10 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना है 10, तो ये आ गया 5 अपॉन 10 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक। इसके बाद पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमें बताया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है आपका निकालना है, u की वैल्यू कितनी है, ये u तो है, तो ये क्या है v है, ये क्या है t है। तो u कितना है 5, t कितना है 10 प्लस 1/2, a कितना है 0.5 आया था ना अभी हमारा, इंटू t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। s बराबर ये कितना हो गया 50 प्लस 1/2 इंटू 0.5 इंटू 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ गया 50 का 0 काट दो, इसके पॉइंट खत्म हो जाएगा। s बराबर क्या हो गया 50 प्लस 5 का 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 25, दैट इज 75 मीटर चला है इतनी देर में, ठीक है। कितना चला है 75 मीटर। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं इस पर, इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। मान लीजिए अब की बार कहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से और पॉइंट बी जा रहा है। नाउ व्हाट इज दी, अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन इसका है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से आगे जाने में इसने टाइम लिया है कितना, मान लीजिए 5 सेकंड, ठीक है।
तो बताना है कि यहाँ तक चलते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ बी पर जाके वेलोसिटी कितनी होगी, और एक बताना है कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, यानी ए से बी का एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक, तो पहले हम कहेंगे भाई v निकालना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करो। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो v बराबर हो जाएगा u की जगह क्या है 2 टू प्लस a की जगह क्या है 4 इंटू t की जगह क्या है 5। तो 2 प्लस 20 दैट इज 22 मीटर पर सेकंड। फिर पूछा है व्हाट इज दी डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं s बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s बराबर क्या होता है, u का मतलब 2 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी होती है 5 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। s बराबर 2 5 या 10 प्लस 2 से काटोगे तो 4, तो 2 टाइम कट जाएगा। 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो s बराबर आ गया है 10 प्लस 50 दैट इज डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने 60 मीटर। ये हो गया आपका क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को उतार सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया था 30% समझ में आता है पढ़ने से, 30% समझ में आता है बोलने से, और 30% बाकी का बचा 40% समझ में आता है तुम लिखते हो उसको। तो लिखने पे फोकस करो, नोट्स कंप्लीट करो।